राजीव, मैं समझना चाहूंगी क्योंकि पूर्वांचल को लेकर हम बार बार जिक्र कर रहे हैं और समझ भी रहे हैं उस सियासी समीकरण को, लेकिन मैं आज की स्थिति, वर्तमान स्थिति, क्योंकि तमाम राजनीतिक दल जिस तरह से जोड़ तोड़ कर रहे हैं, हर एक दांव बिठाने की कोशिश, पूर्वांचल को साधने की जो कोशिश हो रही है। आज आजमगढ़ में पीएम मोदी का ये दौरा 2019 के बाद आज पहुंच रहे हैं, पहली बार आजमगढ़ पहुंचे हैं। विकास यहां पर भारी पड़ता है या फिर वही जातीय राजनीति जिसको लेकर हर बार पूर्वांचल का समीकरण बैठाया जाता है? तो क्या उनका ये दौरा कुछ 2019 की भरपाई कर पाएगा? देखिए पूजा, पहले भी मैं आपके कार्यक्रम में कई बार ये किस्सा सुनाया हूं और आज भी सुना देता हूं। जब नरेंद्र मोदी 2007 में यानी दूसरी बार चुनाव लड़ने जा रहे थे, मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने अपने पुलिस अधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक बैठक की और उसमें कुछ अधिकारी जो हम लोगों के जानने वाले हैं वो किस्सा ये बताते हैं कि जब उन्होंने बैठक की तो सबसे पहले उन्होंने अधिकारियों से, अपने ब्यूरोक्रेट से फीडबैक लिया। तो उन्होंने कहा कि 120 सीटें फिर से आ रही है, मतलब कि नरेंद्र मोदी दोबारा गुजरात के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। तो इसके बाद जब उन्होंने बाकी हारी हुई सीटों के बारे में पूछना शुरू किया तो नरेंद्र मोदी ने बताते हैं कि उस बैठक में उन्होंने कहा कि छोड़ो, जीतने का छोड़ो, हारने वाली सीटों का नाम बताओ। और उसके बाद उन्होंने हारने वाली सीटों से ही अपने चुनाव प्रचार का श्री गणेश किया और जिन सीटों को ब्यूरोक्रेट्स ने या जो भी आईबी के लोगों ने बताया था कि ये टफेस्ट सीट हो सकती है, उस सीट पर ही सबसे ज़्यादा फोकस, सबसे ज़्यादा मेहनत प्रधानमंत्री, तब के मुख्यमंत्री, आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। तो उनकी चुनावी रणनीति, उनका चुनाव लड़ने का कौशल निसंदेह बाकी दलों से और बाकी व्यक्तियों से उनको बहुत आगे ले जाता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। आज हम पूर्वांचल की चर्चा कर रहे हैं इसलिए कि वो प्रधानमंत्री आजमगढ़ में गए हुए हैं एयरपोर्ट समेत तमाम चीज़ों का लोकार्पण करने, लेकिन आप एक साल पहले ही गाजीपुर जो सीट 1 लाख वोटों से हार गई थी भारतीय जनता पार्टी, जेपी नड्डा और योगी आदित्यनाथ ने 1 साल पहले ही गाजीपुर लोकसभा सीट से ऑपरेशन पूर्वांचल शुरू किया था। अब देखिए, पूर्वांचल की सीटों के लिए सुनील बंसल, जो कि वहाँ संगठन का बहुत दिनों तक उत्तर प्रदेश में काम देखते रहे थे, अब दिल्ली आ गए हैं, उनको हारी हुई सीटों पर ही लगाया गया है। सिर्फ और सिर्फ वो हारी हुई सीटों को देखेंगे। और आप देखिए दूसरे राजनीतिक दलों से भारतीय जनता पार्टी किस कदर आगे है। आज कुल मिलाकर के कांग्रेस पार्टी अभी 2-4 दिन इलेक्शन में बचे हुए हैं, कभी भी अनाउंसमेंट हो सकता है अगले हफ्ते, मतलब अगले संडे तक तो पक्का हो जाएगा। तो लेकिन आप देखें कि कांग्रेस पार्टी ने अभी तक 39 कैंडिडेट घोषित किए हैं। 27 कैंडिडेट घोषित करने के बाद अखिलेश यादव भी शांत हैं और मायावती ने एक भी कैंडिडेट घोषित नहीं किया। उत्तर प्रदेश के 51 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने एक हफ्ते पहले अपनी सूची जारी कर दी है और कल या परसों तो निश्चित तौर पर परसों 12 या 13 तारीख तक बाकी सीटों के उम्मीदवारों का ऐलान भी हो जाएगा। तो पार्टी एक तो नेतृत्व के स्तर पर, दूसरे अपनी सांगठनिक क्षमता के स्तर पर, और तीसरे साम दाम दंड भेद भारतीय जनता पार्टी जो लगाती है और किसी भी तरीके से उसको चुनाव जीतने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसकी तरफ आ जाएं। देखिए मध्य प्रदेश के जितने कद्दावर कांग्रेस के नेता हैं, महाराष्ट्र के जितने हैं, आप अभी ये कार्यक्रम आप खत्म करेंगी तो अभी राजस्थान की गहलोत सरकार के जो मंत्री, जिन पर सबसे ज़्यादा बीजेपी हमलावर थी, ढोल नगाड़े के साथ उनको भारतीय जनता पार्टी में 11 बजे शामिल कराया जाएगा। तो साम दाम दंड भेद, सारी नीतियां और जातिगत समीकरण, ये सब को साधते हुए बीजेपी आगे चल रही है। लेकिन जो आपने पूर्वांचल की बात की, एक बात तो है कि 2019 में तमाम लहर के बावजूद एक बनारस से सटे हुए एक इलाके के करीब 5-7 लोकसभा सीटों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू न चल सका और न ही बीजेपी का वहां पर जोर चल सका। वहां पर सपा बसपा गठबंधन ने, वो चाहे मैंने कई बार बताया, चाहे वो जौनपुर की सीट हो, लालगंज की सीट हो, आजमगढ़ उपचुनाव में जीते थे लेकिन 19 हारे थे, चाहे गाजीपुर की सीट हो, चाहे घोसी की सीट हो, चाहे अंबेडकर नगर की सीट हो, ये सारी सीटें सपा बसपा गठबंधन ने, खासकर बसपा ने जीती थी। और इसी तरह विधानसभा चुनाव में भी बनारस के
के एक इलाके से सटे जिलों की ज़्यादातर सीटें सपा बसपा गठबंधन ने जीती थी और उसी के बाद ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान को ले आकर उन्हें चुनाव से ठीक पहले मंत्री बनाकर पुरस्कृत कर अपने समीकरण साधने के लिए कोशिश की है। और आज मंच पर ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान भी मौजूद रहेंगे, जो 1.25 साल पहले भारतीय जनता पार्टी को पानी पी पी कर गालियां दे रहे थे और कोस रहे थे। बिल्कुल, वो दिन और वो बयान कोई भूल नहीं सकता और इसी पर लगातार सवाल भी खड़े होते हैं